सोमवार को जेडीयू महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सारिका पटेल ने मंडलायुक्त के मार्फत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शिकायती पत्र में बताया कि जनपद बांदा के सूचना विभाग में कई वर्षों से जमी केयर टैंकर्स अर्जित जिला सूचना अधिकारी का सफर तय करने वाली शारदा निषाद भ्रष्टाचार में घिरी हुई हैं। मोरंग माफियाओं को गोपनीय जानकारी साझा करना, चांदी की जूती की चमक को उनको पत्रकारों की लिस्ट देना, मोरंग सिंडिकेट के जुड़े लोगों को मानक विहीन मान्यता करवाकर देने के आरोप में जकड़ी शारदा निषाद हैं। फिलहाल नेत्री सालिसिंह पटेल ने इसको गंभीर मुद्दा बताते हुए इसे पूरे प्रकरण में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि शासन प्रशासन की गोपनीय सूचनाएं लीकेज हो रही हैं। मोरंग की सिंडिकेट से जुड़कर अवैध कार्यों अंजाम दिया जा रहा है। आरोप है कि शारदा निषाद द्वारा मोरंग खानदानों से भी प्रति माह के दर से मोटी रकम ली जाती ताकि अवैध खनन की सूचनाओं पर पर्दा डाला जा सके। सालिसिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जेडीयू उत्तर प्रदेश आपके संज्ञान में एक गंभीर मुद्दा लाना चाहती। जनपद बांदा में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी शारदा निषाद के विरुद्ध कई संगीन आरोप हैं, जिनके चलते सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है। शासन की गोपनीय सूचनाएं लगातार लीक हो रही हैं। शारदा निषाद विगत कई वर्षों से एक ही पद पर तैनात है और इसी अवधि में उन्होंने बालू खनन माफियाओं से साठगांठ कर अवैध कार्यों को बढ़ावा दिया है। उनके द्वारा व्हाट्सएप कॉल और अन्य माध्यमों से बालू खदानों से संबंधित महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियां माफियाओं को साझा की जाती हैं, जिससे शासन को आर्थिक और प्रशासनिक नुकसान हो रहा है। लोगों ने कई बार आरोप लगाए कि शारदा निषाद द्वारा बालू माफियाओं में मासिक धन उगाही की जाती है। जो माफिया उनकी मांग पूरी कर देते, उनकी नकारात्मक खबरें और अखबार की कटिंग शासन को नहीं भेजी जाती। वहीं जो उनकी बात नहीं मानते, उनके खिलाफ खबरें भेजकर उन्हें नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अपराधी तत्वों और बालू माफियाओं से जुड़े पत्रकारों की शारदा निषाद द्वारा मान्यता दिलाई गई है। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से मदद की गई है, जो सीधे बालू व्यवसाय में संलिप्त है। शारदा निषाद अपनी पहुंच और रसूख का इस्तेमाल कर कई शिकायतों को दबाने में सफल होती रहीं। उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों का सरकार के खिलाफ भड़काने और अस्थिरता फैलाने के प्रयास में किया। उनका शारदा निषाद इसी प्रकरण की गोपनीय जांच कराई जाए। शारदा निषाद के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सच्चाई सामने लाते हुए उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही इसी पद पर किसी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाए ताकि जनपद के पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित हो सके। मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवैया की रिपोर्ट। ये मामला हमारे यहाँ जो शारदा निषाद ने सूचना विभाग की, एक तो वो केयर टेकर थी, हमको ये मालूम है, लेकिन कब उनका प्रमोशन हो गया ये किसी को भी नहीं मालूम है। कब उनकी लिस्ट आई प्रमोशन की ये नहीं मालूम। लेकिन इनका सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जो जनता दल यूनाइटेड का जो लेटर जाता है डीएम साहब के माध्यम से मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, ये वहाँ ऊपर नहीं भेजती हैं। और जितनी खबरें जेडीयू की लगती हैं ये सूबे के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाती हैं। और जितने खनन माफिया हैं यहाँ पर, ये उनको संरक्षण देने का काम करती हैं, अवैध खनन चलवाती हैं और उनसे धन उगाही भी करती हैं। धन उगाही हमको कई वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया और ग्राम वासियों ने भी बताया है। और इसके बाद इनका एक 25,000 रुपए दे करके ये बहुत ऐसे लोगों को पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार भी बना रही हैं। 25,000 रुपए दो और जो है मान्यता प्राप्त जो है लेटर ले जाओ, तो ये गलत कर रही हैं। और इनकी शिकायत मुझे लगता है कि 5 साल से लगातार होती आ रही है। मुझे ये नहीं पता कि हमारे जिले का मंत्री इनको संरक्षण दे रहा है कि कौन ऐसा अधिकारी है जो इनको संरक्षण दे रहा है, इनको बचा रहे हैं। तो मेरी मांग है सूचना प्रसारण मंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिख करके इनकी जगह जेल में होनी चाहिए और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं, इनको बर्खास्त करिए। अगर आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड की पूरी टीम बांदा डीएम का घेराव करेगी, क्योंकि सबसे अहम भूमिका इसमें बांदा डीएम की है। सब लोग नहीं बोल पाते। हो गया भैया फोटो। चलो।